अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तकरीबन सुबह 12:30 बजे का टाइम है, दोपहर ही होने वाली है। बच्चों को मैं सुबह स्कूल भेज के तो सो गई थी और काफ़ी देर तक सोती रही हूँ और अब उठी हूँ। तो मैं अब पहले तो नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो काम वगैरह है वो कर लूँगी। फिर उतनी देर में बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, फिर उन्हें खाना शाना दे दूँगी। तो बस आज मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लेती हूँ। उसके अलावा आपको पता ही है डेली बेसिस पे मेरी घर की रूटीन क्या होती है और क्या करती हूँ। हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो आपको पता है घर में ज़्यादातर बिज़ी होती हैं और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती, टाइम का पता ही नहीं चलता, कामों में किस तरह गुजर जाता है। अभी बस जब बच्चों ने आ जाना है फिर उसके बाद मैं बिज़ी ही बिज़ी, ये कर लो वो कर लो, इनके कपड़े चेंज कर लो, इन्हें शावर दिलवा दूँ, खाना इन्हें खिला दूँ, बस इसी तरह ही फिर ना टाइम गुजर जाता है। मैंने आज भी इतनी कॉल्स की हैं, वो जो मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाया था क्रॉस कल्चर की तरफ से, तो कोई मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे भी, उनके नंबर पे भी, फिर उन्हें मैंने ईमेल्स भी की हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब मेरा दिल है कि मैं जाऊं किसी दिन इनकी ब्रांच पे और जाके वहाँ जाके ज़रा उन्हें मैं बोलूं भी और उन्हें कहूं भी कि कितनी गंदी आपकी कस्टमर सर्विस है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। कसम से मैं तो सबको यही कहूँगी कि अगर आपने इनसे कपड़े लेने हैं तो जाके आप इनकी आउटलेट से लें, अदरवाइज़ ऑनलाइन कभी इनसे आप लोग बाय ना करें, क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस नहायत घटिया है। और यहाँ पे जी बच्चे जो थे वो आ गए थे, बस अब इन्हें खाना शाना खिलाऊँगी और फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी मैं। और आज ईशल के स्कूल शूज़ भी लाने हैं, काफ़ी दिनों से मुझे कह रही है कि मुझे छोटे हो चुके हैं। तो जी बस बच्चों को मैं चेंज वगैरह करवाऊँगी, इन्हें खाना शाना खिलाऊँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ कि कब तक निकलते हैं मार्केट के लिए। तो जी यहाँ पे हो चुकी थी रात, बच्चे जो थे खाना खा के सो गए थे। मैंने कहा चलो रेस्ट कर लें, ये भी 2 घंटे तकरीबन। फिर ये उठे थे, इन्हें मैंने शावर वगैरह दिलवाया और थोड़ा बहुत जो होमवर्क था इनका वो करवाया और बस जी फिर उसके बाद हम निकल गए थे ईशल के शूज़ लेने। ज़्यादा दूर हम नहीं गए, बस पास में ही शॉप थी बाटा की, वहीं से हमने जो था कहा कि स्कूल शूज़ ही लेने हैं तो यहीं से ले लेते हैं। और जी इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे जो था बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और अशर तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा था, जो कि ये देख सकते हैं आप इस टाइम कितना एक्साइटेड था ये। और जी बस फिर उसके बाद जो था हम यहाँ बाटा पे आ गए, जो कि मैंने बताया था पास में ही है। यहाँ पे 40% फ्लैट था, ऑफ था। फ्लैट 40% लिखा था लेकिन किसी किसी चीज़ों पे था। और ये ईशल देख रही थी चेक करके, तो इस टाइप के कहती मैंने ये लेने हैं शूज़। मैंने कहा देख लो फिर, ये भी जो थे फ्लैट पे थे, 40% ऑफ था। और ये स्लीपर्स थे अशर के लिए, मैं कह रही थी ले लेते हैं, इसमें 70% ऑफ था। तो काफ़ी बच्चों के भी शूज़ लगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, इन सब में 40% ऑफ था। तो बस जी यहाँ से हमने जो है शॉपिंग वगैरह की, जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। और फिर जी उसके बाद जो था हम लोग ज़रा इधर पास में ही मेरे हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनकी तरफ चले गए। उधर थोड़ी देर बैठे हैं तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जो है ना पैरट रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बड़े प्यारे अमेरिकन पैरट्स हैं, तो बड़े क्यूट लगते हैं। और उसके अलावा एक ये है, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये भी बड़ा ही क्यूट लगता है। तो बस फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, तकरीबन आधा घंटा, उसके बाद जी हम निकल गए थे घर के लिए। मैंने कहा घर चलूँ क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है और टाइम भी जो है वो काफ़ी हो रहा है।
और मौसम जो है वो तो काफ़ी गर्म है, पता नहीं कब गर्मियाँ जाएंगी और कब सर्दियाँ आएंगी। मैं तो बस दिन गिन रही हूँ। कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि ठंडा हो जाता है और कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं उस टाइम काफ़ी गर्मी होती है, तो बस बच्चों का ही ज़रा होता है कि भाई इतनी गर्मी है। बाकी तो कोई नहीं, बाकी तो खैर है, इंसान मैनेज मैनेज कर लेता है। हम लोगों ने तो घर पे ही होना होता है, हम लोगों ने कौन सा बाहर जाना है। बाकी बस यहाँ पे हम घर जा रहे थे और रास्ते से हमने चाट ली थी। मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था चाट खाने को, तो बस यहाँ पे तो मैंने बच्चों को डाल के दी थी फ्रूट चाट और ख़ुद भी मैं खा रही थी। और उसके अलावा आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस टाइप के जो हैं ईशल ने शूज़ लिए हैं और स्लीपर्स जो हैं अशर के वो कौन से वाले लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अशर के जो थे, हमने जो स्लीपर्स लिए थे वैसे ही घर में पहनने के लिए ले लिए थे। वो 70% ऑफ में हमें मिल गए थे। मुझे उनकी ओरिजिनल प्राइस तो नहीं पता कि क्या थी, लेकिन हमें जो थे 800 रुपीज़ में मिले थे। और ईशल ने जो अपने शूज़ लिए थे वो आई थिंक 1799 के मिले थे। वो फ्लैट 40% ऑफ में हमें मिले थे, क्योंकि जो ईशल वाले शूज़ थे उनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी आई थिंक वो 3000 समथिंग के थे। और ये जो स्लीपर्स थे ये तो बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे थे, कलर ही बड़ा अच्छा लग रहा था, डार्क सा कलर था तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ले लिए। और उसके अलावा ईशल की जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो आप देख सकते हैं, यानी कि 3000 है, हमें 1799 यानी कि 1800 पे हमें ये शूज़ मिले हैं। और अशर की जो स्लीपर्स हैं वो 800 में। अब जी होता है मेरी वीडियो का एंडिंग टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।